वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भुजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, जयपुर समेत 4 शहरों के पार्कों के नाम बदले। राजस्थान की राजनीति से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने बड़ा ऐलान करते हुए जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर के 4 प्रमुख पार्कों का नाम बदलने की घोषणा की है। अब ये सभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क के नाम से जाने जाएंगे। यह घोषणा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर वीडियो संदेश के जरिए की गई। सरकार का कहना है कि यह फैसला उनके राष्ट्र निर्माण में योगदान को सम्मान देने के लिए लिया गया है। वहीं इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में बहस भी तेज हो चुकी है। अब सभी की नजर इस फैसले पर आने वाली प्रतिक्रियाओं पर टिकी है। राजस्थान के 3 लाख घरों में लगेंगे मुफ्त सोलर पैनल, बिजली बिल होगा शून्य। राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत प्रदेश में 3 लाख घरों पर मुफ्त रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। डिस्कॉम सितंबर में नया यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल लॉन्च करेगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत 150 यूनिट तक मासिक बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं के घरों पर 1.1 किलोवाट क्षमता का सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं का बिजली बिल लगभग शून्य होने की उम्मीद है और स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान में मानसून मेहरबान, 5 स्थानों पर हुई भारी बारिश, विभाग ने जारी किए आंकड़े। राजस्थान में मानसून लगातार सक्रिय बना हुआ है। जल संसाधन विभाग की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के 5 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज हुई है। कई इलाकों में जल भराव और नदी नालों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। राजस्थान में एचपीसीएल खोलेगा 304 नए पेट्रोल पंप, करेगा 400 करोड़ का निवेश। राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र को नई गति मिलने जा रही है। एचपीसीएल प्रदेश में 304 नए पेट्रोल पंप खोलेगा और इसके लिए करीब 400 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। 55 रिफाइनरी के शुभारंभ के बाद यह विस्तार प्रदेश में ईंधन नेटवर्क को मजबूत करेगा। सरकार का कहना है कि इस निवेश से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और दूर दराज के क्षेत्रों में भी बेहतर ईंधन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह कदम राजस्थान के औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी नई मजबूती देगा। राजस्थान रोडवेज उदयपुर जोन में 155 चालकों की अनुबंध पर होगी भर्ती। राजस्थान रोडवेज ने उदयपुर जोन में वाहन चालकों की कमी को पूरा करने के लिए 155 ड्राइवरों की अनुबंध आधारित भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए 1 वर्ष की अवधि का ई-टेंडर जारी किया गया है। चयनित चालक रोडवेज की बस सेवाओं के संचालन में सहयोग करेंगे। अधिकारियों का कहना है कि इससे यात्रियों को बेहतर और नियमित परिवहन सुविधा मिलेगी। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभिन्न डिपो में आवश्यकता के अनुसार चालकों की तैनाती की जाएगी। जोधपुर में सड़क, बिजली और पानी की शिकायतों पर समाधान अब एक क्लिक पर। जोधपुर में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा डिजिटल कदम उठाया गया है। अब सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत समस्याओं की शिकायत लोग ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। नई डिजिटल व्यवस्था के जरिए शिकायत संबंधित विभाग तक तुरंत पहुंचेगी और उसकी निगरानी भी की जाएगी। इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रशासन का दावा है कि इससे पहले से शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और आम नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। यह व्यवस्था शहर में स्मार्ट गवर्नेंस को भी नई गति देगी। एनएसओ सर्वे में जयपुर आय के मामले में पटना, लखनऊ और अहमदाबाद से आगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के सर्वे में जयपुर ने नियमित नौकरी और स्वरोजगार दोनों श्रेणियों में बेहतर औसत मासिक आय दर्ज की है। सर्वे के अनुसार नियमित कर्मचारियों की औसत मासिक आय 31,332 रुपए और स्वरोजगार करने वालों की आय 30,590 रुपए रही। इस मामले में जयपुर, पटना, लखनऊ, अहमदाबाद, रायपुर और श्रीनगर जैसे शहरों से आगे रहा। हालांकि सर्वे में शहर की बेरोजगारी दर 12.8% दर्ज हुई है, जिससे रोजगार के क्षेत्र में चिंता का विषय माना गया है। राजस्थान में मुनाबाव तक पूरा हुआ विद्युतीकरण, अब अंतिम स्टेशन तक दौड़ेगी विद्युत ट्रेन।
राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा के निकट स्थित मुनाबाव रेलवे स्टेशन तक रेल लाइन के विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है। इसके साथ ही अब अंतिम स्टेशन तक विद्युत इंजन से ट्रेन संचालन का रास्ता साफ हो गया है। रेलवे के अनुसार इस परियोजना से संचालन अधिक तेज, किफायती और पर्यावरण अनुकूल होगा। मुनाबाव सामरिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्टेशन है। विद्युतीकरण पूरा होने से सीमा क्षेत्र में रेलवे की आधारभूत सुविधाएं और अधिक मजबूत होंगी। उदयपुर में पार्किंग दरें तय, कार के 10 और दोपहिया के 5 रुपए प्रति घंटा। उदयपुर में व्यवस्थित यातायात व्यवस्था के लिए पार्किंग शुल्क तय कर दिए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत कार और अन्य चौपहिया वाहनों के लिए 10 रुपए प्रति घंटा, जबकि दोपहिया वाहनों के लिए 5 रुपए प्रति घंटा शुल्क निर्धारित किया गया है। प्रशासन का कहना है कि सड़कों से अतिक्रमण हटाने और व्यवस्थित पार्किंग शुरू करने से यातायात सुचारू हुआ है। इसमें व्यापारियों, स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भी राहत मिली है। नगर निगम ने लोगों से निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करने की अपील की है। सीएम बोले, कांग्रेस ने सहकारिता को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया, हमने बदली तस्वीर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सहकारिता क्षेत्र को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में सहकारिता व्यवस्था भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई थी, जबकि वर्तमान डबल इंजन सरकार ने इसे पारदर्शिता और समृद्धि का मॉडल बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने, किसानों को बेहतर सुविधाएं देने और तकनीक आधारित व्यवस्था लागू करने पर लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि सरकार की नीतियों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सहकारिता क्षेत्र को नई मजबूती मिली है। 3 कृषि अधिकारी सस्पेंड, कांग्रेस ने किरोड़ी मीणा को वादा याद दिलाया। राजस्थान में कृषि विभाग के 3 अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोपों में निलंबित कर दिया गया है। इस कार्यवाही के बाद कांग्रेस ने कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर हमला बोला है। कांग्रेस का दावा है कि निलंबित अधिकारियों में संदीप कुमार और रजनीश कुमार का पहले मंत्री ने बचाव किया था। विपक्ष ने किरोड़ी लाल मीणा को उनका पुराना बयान भी याद दिलाया, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्यवाही नहीं होने की स्थिति में पद छोड़ने की बात कही थी। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है और मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सरकारी भूमि कब्जा नियमन पर रोक, हाईकोर्ट ने शिविरों पर लगाई रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी भूमि पर कब्जों के नियमन से जुड़े शिविरों पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत के अंतरिम आदेश के बाद राज्य सरकार की ओर से प्रस्तावित नियमन प्रक्रिया फिलहाल आगे नहीं बढ़ सकेगी। याचिका में सरकारी जमीनों के नियमन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे, जिन पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। मामले की अगली सुनवाई तक संबंधित शिविर आयोजित नहीं किए जाएंगे। हाईकोर्ट के इस आदेश को सरकारी भूमि से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है और अब सभी की नजर अगली सुनवाई पर रहेगी। सतीश पूनिया का कांग्रेस पर तंज, बोले दिल्ली जाओ, कुर्सी बचाओ की राजनीति। भाजपा नेता डॉक्टर सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज जनता के मुद्दों से दूर होकर केवल दिल्ली जाओ, कुर्सी बचाओ की राजनीति में उलझी हुई है। पूनिया ने आरोप लगाया कि पार्टी के नेताओं का पूरा ध्यान संगठन और सरकार बचाने पर है, जबकि जनता की समस्याएं पीछे छूट गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सब देख रही है और समय आने पर इसका जवाब भी देगी। एआईसीसी ने जारी किया राहुल गांधी के राजस्थान दौरे का नया वीडियो। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी के राजस्थान दौरे का नया वीडियो जारी किया है। वीडियो में राहुल गांधी स्थानीय बस और ट्रक बॉडी बिल्डिंग वर्कशॉप के कारीगरों और मालिकों से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि छोटे उद्योगों को अधिक सहयोग की जरूरत है, जबकि भाजपा ने इन आरोपों पर अपनी अलग राय व्यक्त की है। पांचना बांध का गेट खोल, पानी की निकासी, 2 लिफ्ट परियोजनाओं का शिलान्यास। मंत्री सुरेश सिंह रावत और जवाहर सिंह बेढम ने पांचना बांध का गेट खोलकर पानी की निकासी की शुरुआत की। इस दौरान क्षेत्र की 2 महत्वपूर्ण लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया गया। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इन परियोजनाओं से किसानों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा और कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में स्थानीय किसानों और अधिकारियों ने भी भाग लिया। सरकार ने समयबद्ध तरीके से परियोजनाएं पूरी करने का भरोसा दिलाया। डीजीपी बोले, 6 महीने में 4% घटा अपराध, हत्या दुष्कर्म मामलों में कमी।
राजस्थान के पुलिस महानिदेशक ने 6 महीने का पुलिस रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। डीजीपी ने बताया कि प्रदेश में कुल अपराधों में 4% की कमी दर्ज हुई है। उन्होंने कहा कि हत्या, दुष्कर्म और कई गंभीर अपराधों के मामलों में भी गिरावट आई है। पुलिस ने कानून व्यवस्था मजबूत करने, अपराधियों के खिलाफ अभियान और तकनीक आधारित निगरानी को इसका प्रमुख कारण बताया। डीजीपी ने कहा कि जनता की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के लिए आगे भी प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी। 133 साल बाद जसवंत सिंह की प्रतिमा स्थापित, परिसर का नाम बदलने की उठी मांग। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के ओल्ड कैंपस में 133 वर्षों बाद संस्थापक महाराजा जसवंत सिंह की प्रतिमा स्थापित की गई। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग और विद्यार्थी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान परिसर का नाम संस्थापक के नाम पर रखने की मांग भी उठी। वक्ताओं ने कहा कि महाराजा जसवंत सिंह की शिक्षा और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में प्रतिमा स्थापना को ऐतिहासिक कदम बताते हुए उनके योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। वन और खनन सीमा विवाद खत्म करने को सरकार ने नई एसओपी जारी की। राजस्थान सरकार ने वन विभाग और खनन विभाग के बीच सीमा विवाद समाप्त करने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी की है। अब फॉरेस्ट लैंड और माइनिंग लीज की सीमाओं का स्पष्ट निर्धारण किया जाएगा, जिससे दोनों विभागों के बीच होने वाले विवाद और भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से प्रशासनिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज होगी, जिससे खनन कार्यों और वन संरक्षण के बीच बेहतर समन्वय भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। राजस्थान में तबादलों का दौर शुरू, सचिवालय से मंत्रियों के बंगलों तक बढ़ी हलचल। राजस्थान में जल्द ही तबादलों का दौर शुरू होने की संभावना है। इसे लेकर सचिवालय से लेकर मंत्रियों के बंगलों तक हलचल तेज हो गई है। विभिन्न विभागों में अधिकारी और कर्मचारी तबादलों को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी संभावित तबादला सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर स्थानांतरण आदेश जारी कर सकती है। इससे प्रशासनिक व्यवस्थाओं में बदलाव देखने को मिलेगा। बूंदी में राज्य कुश्ती चैंपियनशिप, महिला पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन से जीता दिल। बूंदी में आयोजित राज्य कुश्ती चैंपियनशिप में महिला पहलवानों ने दमदार प्रदर्शन कर दर्शकों का दिल जीत लिया। खिलाड़ियों ने अपने दांव पेंच, फुर्ती और शानदार तकनीक का प्रदर्शन करते हुए रोमांचक मुकाबले खेले। प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आई महिला पहलवानों ने हिस्सा लिया। खेल प्रेमियों ने मुकाबलों का उत्साह के साथ आनंद लिया। आयोजकों ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं महिला खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मंच देती हैं और प्रदेश में कुश्ती को नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लोकपाल चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति का आदेश, नया विज्ञापन हाईकोर्ट ने रद्द किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने लोकपाल पद से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति के आदेश दिए हैं। अदालत ने इस पद के लिए जारी नया विज्ञापन भी रद्द कर दिया। कोर्ट ने माना कि पहले से चयनित अभ्यर्थी के मामले में नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए थी। फैसले के बाद संबंधित विभाग को चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस निर्णय को भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और चयन प्रक्रिया की वैधानिकता के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एनसीआर वाहन मालिकों को राहत, राजस्थान सरकार ने नया सफर योजना को मंजूरी दी। एनसीआर के वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान सरकार ने नया सफर योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य एनसीआर क्षेत्र से जुड़े वाहन मालिकों को नियमों के अनुरूप राहत और सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि इससे वाहन संचालन से जुड़ी प्रक्रियाएं आसान होंगी और लोगों को अनावश्यक परेशानियों से राहत मिलेगी। योजना के विस्तृत दिशा निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे, जिसके बाद इसका लाभ पात्र वाहन मालिकों को मिल सकेगा। वन हेल्थ मॉडल से टूटेगी संक्रमण की श्रृंखला, रेबीज जैसी बीमारियों पर लगेगी रोक। संक्रमण फैलाने वाले बीमारियों की रोकथाम के लिए वन हेल्थ मॉडल पर जोर दिया जा रहा है। इस पहल में मानव, पशु और पर्यावरण के संयुक्त प्रयासों से संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। विशेषज्ञों के अनुसार रेबीज सहित कई संक्रामक रोग समय पर उपचार, स्वच्छता और पालतू पशुओं के नियमित टीकाकरण से रोके जा सकते हैं। इस मॉडल के जरिए स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग मिलकर जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। इसका उद्देश्य लोगों और पशुओं दोनों के स्वास्थ्य की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कानोड़िया पीजी महिला महाविद्यालय में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का हुआ शुभारंभ।
जयपुर के कानोडिया पीजी महिला महाविद्यालय में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों, नई तकनीकों और शिक्षा में नवाचार से जोड़ना है। विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से प्रभावी शिक्षण, डिजिटल टूल्स के उपयोग और शोध की नई संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों को बदलते शैक्षणिक परिवेश के अनुरूप अपने कौशल को विकसित करने का अवसर मिलेगा। महाविद्यालय प्रशासन ने कहा कि इस पहल से शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होगा और विद्यार्थियों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। जयपुर में बढ़ेंगे जमीन के दाम, 7 दिन में लागू होंगे नए डीएलसी रेट। जयपुर में जमीन खरीदना जल्द महंगा होने वाला है। प्रशासन की बैठक में डीएलसी रेट 10 से 49% तक बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है, जिससे 7 दिनों के भीतर लागू किया जाएगा। वहीं 50% से अधिक बढ़ोतरी वाले प्रस्तावों पर अंतिम फैसला राज्य सरकार करेगी। नई डीएलसी रेट लागू होने के बाद संपत्ति की खरीद और बिक्री और रजिस्ट्री की लागत बढ़ जाएगी। ऐसे में जमीन खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह बदलाव सीधे तौर पर जेब पर असर डाल सकता है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।